बारिशों में वक्फे के बाद रिलीफ ऑपरेशन में थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि वसी पैमाने पर फैलने वाली तबाही से अकेले निपटना हुकूमत पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, ना इतने वसाइल हैं। इसी वजह से अभी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में बहुत टाइम लगेगा, जिसके बाद मुतासरीन की लिटरली बहाली का अमल शुरू होगा। महीनों की बात कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा जो फसलों को नुकसान पहुँचा है वो भी आपके सामने हैं। हमें कॉटन भी प्रॉब्ली इम्पोर्ट करना पड़ेगी, अब हमें इसके अलावा गंदम भी शायद इम्पोर्ट करनी पड़ जाए। प्याज और टमाटर की कीमतें आप देखें, होपफुली वो नेबरिंग कंट्री से ज़रा मंगवा ली जाएंगी तो कुछ गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। मगर जितने बड़े पैमाने पर तबाही फैली है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। यही तो हम बारहा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 का ज़िलज़ला हो या फिर 2010 का सैलाब हो, ये उससे कई गुना बड़ी तबाही है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट पे लिए हुए है। हमें अंदाज़ा नहीं है कि लोग हम अपने घरों में, अपने दफातर में जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप इसमें से किसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां आपके सर पे छत भी है, पंखा भी चल रहा है, अगर एसी भी है, या आप किसी जगह काम कर रहे हैं बैठ के, या अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे या किसी भी जगह बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस वक्त 3 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों के दूसरे वक्त के खाने का इंतज़ाम कैसे करना है। जो उनका सामान ज़िंदगी था, जो उनका गुजर बसर का तमाम सामान था, वो तो बह गया। चाहे वो माल मवेशी हो, चाहे वो अनाज हो जो उन्होंने साल भर के लिए इकट्ठा किया हुआ था, या फिर उनके घर का ईवन सामान, लोगों के बिस्तर, बेड, फर्नीचर, सब बह गया है। हम आपको पता ही है, रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के तूलो अर्ज से कोशिश करते हैं कि सूरत हाल आप तक पहुँचाएँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब के अजला हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। महबूब अली हमें सवात और अतराफ़ की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह करेंगे। महबूब, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं, इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? अभी तक तो यही इत्तलात थी कि कालाम का ज़मीनी राब्ता भी सही से बहाल नहीं किया जा सका है, दीगर इलाकों से मुतअद्दिद पुल वगैरह डूब गए हैं। महबूब, हमें बताइए क्या डेवलपमेंट हुई है इस सिलसिले में अब तक? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सूरत हाल अभी भी इंतहाई गंभीर है, और अगर हम पूरे स्वात के हालात का अहाता करें तो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका जो है वो तहसील बहरैन है। और इस वक्त अब्दुल्ला अजीब सूरत हाल ये है कि स्वात का वो तारीख़ी शहर बहरैन जो कि हमेशा सयाहों के लिए अट्रैक्शन हुआ करता था, और जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह बहरैन पहुँचा करते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त बहरैन बाज़ार जो है वो दरिया में तब्दील हो गया है। वो तारीख़ी बहरैन बाज़ार अब नहीं रहा, और उस बाज़ार में तकरीबन 40 होटल थे जिसके ऊपर अब सैलाबी पानी जो है बह रहा है। बहरैन चूँकि कालाम को मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता है, तो जब बहरैन का बाज़ार नहीं रहा तो आप अंदाज़ा करें कि लोग किस तरह कालाम पहुँचेंगे। और न सिर्फ बहरैन में, बल्कि आप जब बहरैन से आगे जाते हैं मांक्याल, पिशमाल, लाइकोट, तो हर जगह पर मुख्तलिफ़ लोगों की कहानियाँ हैं, और लोग जो है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। गो के इंतज़ामिया की जानिब से कुछ हेलीकॉप्टर्स अरेंज कर दी गई है, और जो बाला इलाकों में स्टक लोग हैं न सिर्फ उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन तक जो इमदादी सामान है वो भी पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अब्दुल्ला, सबसे अहम बात यह है कि अभी भी सिर्फ तहसील बहरैन में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो आबाद है, तो उनके लिए सिर्फ 1 या 2 हेलीकॉप्टर से काम नहीं हो सकता। क्योंकि कल जो इंतज़ामिया से हमारी बात हो रही थी तो इंतज़ामिया का भी ये कहना था कि जो कालाम तक रोड जगह जगह पर ख़राब हुई है, आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क जो है सिर्फ वो तहसील बहरैन में दरियाबुर्द हो गई है, सैलाबी पानी की नज़र हो गई है। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि सड़कों की बहाली में और कालाम तक ज़मीनी राब्ता मुकम्मल बहाली में 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा लग सकता है। तो यकीनन हालात बहुत गंभीर है अब्दुल्ला, और मुख्तलिफ लोगों से जो हमारी बात हुई है, लोगों की अमलाक जो है वो ज़ाया हो गए हैं, लोगों का कारोबार जो है वो भी ज़ाया हो गया है, और कई इलाकों में लोगों के घर जो है वो भी दरियाबुर्द हो गए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारी तबाही तो हुई है महबूब, लोगों के साथ ढारस उनकी बांधने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए अपने अपने इलाकों में MNAs, MPAs नज़र आ रहे हैं। जो इमदादी काम हैं वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? जिनके घर पानी में बह गए हैं या डूबे हुए हैं इस वक्त, वो अपने घरों में नहीं रह सकते, उनके लिए जो बस्तियाँ हैं, खैमा बस्तियाँ हैं, कहाँ आबाद की गई हैं?
अब्दुल्ला, जो मुतासिरा लोग हैं तो यहाँ पर मकामी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं और ज़्यादातर लोग जो कि सैलाब से मुतासिर हो गए हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल हो गए हैं। गो कि यहाँ पर उनके लिए कोई टेंट विलेज या कोई इस किस्म के खेमा बस्ती तो नहीं है, लेकिन लोग फ़िलहाल अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल हो गए हैं। ताहम उन लोगों के जहनों में एक सवाल ज़रूर है कि हम कब तक अपने रिश्तेदारों के घरों में क़याम करेंगे और कब तक ये जो सूरत हाल है इसका उनको सामना करना पड़ेगा। तो यकीनन अब्दुल्ला, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और ख़ासतौर पर जो हमारे बाला इलाकों के लोग हैं, महोडन झील, साथ में गबराल, उतरोड़, कालाम, ये वो तमाम लोग हैं जो कि सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिरा लोग हैं। इमलाक की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका जो है वो तहसील बहरैन है और ख़ासतौर पर बहरैन का बाज़ार जो है वो अब एक दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और बहरैन का बाज़ार ऐसा नहीं है कि किसी फाफलंग एरिया का बाज़ार हो। बहरैन के बाज़ार में अभी 2 महीने पहले की बात है, आपको पता है महबूब, वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स हैं, बड़े बड़े लिटरली प्लाजाज हैं, मॉल्स टाइप सूरत हाल है। सो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बहरैन का बाज़ार कोई कच्ची दुकानों पर मुश्तमिल होगा या छोटी छोटी दुकानें होंगी, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर फुल फ्लेज एस्टैब्लिश्ड सिटी बाज़ार। अब ये बताइए कि टूरिस्ट्स के हवाले से बड़ी ही तशवीशनाक खबरें आ रही थी। चलें, मकामी लोग तो रह लेंगे अपने रिश्तेदारों के घर, लेकिन अगर टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है या टूरिस्ट फंस गया है तो वो तो नहीं कहीं जा सकता। कुमराट से भी इत्तलात थी, क्या कुमराट वैली से निकाल लिया गया लोगों को? जो दीगर टूरिस्ट फंसे हुए थे, कालाम में बहुत सारे टूरिस्ट थे, सो उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अब्दुल्ला, सूरत हाल ये है कि अगर हम कालाम और कुमराट की बात करें तो पाक फ़ौज ने अपने 2 हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेयर कर दी है और फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स में कालाम से और कुमराट से लोगों को निकाला जा रहा है। इस तरीके से सूबाई हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी कालाम और साथ में उतरोड़ के इलाकों तक न सिर्फ राशन पहुँचा रहा है बल्कि वहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो किसी हद तक तो रिलीफ की एक्टिविटीज़ जारी है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जिस बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, सयाह मौजूद है और सयाहों के अलावा जो मकामी लोग हैं, जो मरीज़ है, जो कि जिनको ज़रूरत है मिंगौरा शहर और दीगर इलाकों में मुंतकिल होने का, उनको अब भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली, हमें अपडेट कर रहे थे।